ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा शॉक में खड़ी होती है और कह रही होती है उसे यकीन नहीं होता है कि आज उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और वह अपने आसपास अपनी लाइफ की वह सारी यादें देख रही होती है जितनी वह जी चुकी है और कहती है पर मेरी मौत कैसे हुई। और वह थोड़ा फोकस करके याद करती है तो उसे पता चलता है कि वह एक पार्टी में थी जहां से उसे यह एहसास हुआ था कि उसके पति का अफेयर एक लड़की से चल रहा था जिसका नाम मिशेल होता है। जब टांग टांग जो यह लड़की होती है जिसकी डेथ हो गई होती है वह उस लड़की मिशेल के पास जाकर यह चीज़ कंफर्म करने की कोशिश करती है कि क्या ये सच है कि तुम और मेरे पति एक दूसरे के साथ किसी और रिलेशनशिप में अटैच हो, जिस पर वह लड़की वहां पर गिरने का ड्रामा करती है और ऐसा पोर्ट्रे करती है कि टंग टंग मानो उसे मारने की कोशिश कर रही हो। तभी वहां पर तंग तंग का हस्बैंड जो कि फूचेंगजो होता है वह आकर तंग तंग से सच्चाई जानने की बजाय मिशेल के पास जाता है, उसे उठाता है। जब तांग तांग फूचेंगजो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मैं बस इससे बात कर रही थी क्योंकि मुझे ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना, मुझे अंदर से महसूस हुआ कि एक बार बात कर ली जाए, तो फूचेंगजो उसे इग्नोर करता है और उनके पीछे पीछे जाता है। फूचेंगजो उससे डिवोर्स पेपर उसके मुंह पर फेंककर मारता है और कहता है इन पर साइन करो और मेरे घर से निकल जाओ। तंग तंग कहती है पर ऐसा कैसे हो सकता है। वह उसके पीछे जाती है तो फूचेंगजो उसे धक्का मार देता है और कहता है आज के बाद तुम मेरे घर से और मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखोगी। और तंग तंग वहाँ पास रखी टेबल पर गिर जाती है और उसका सिर फूट जाता है और उसकी ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है। अब इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर गलती फूचेंगजो और मिशेल की थी जिन्होंने टंग टंग को बुरी तरह ट्रीट किया और वह चीटिंग को बिजनेस डील के नाम से जस्टिफाई कर रहे होते हैं। और अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि टंग टंग ये सब सोच रही होती है और कहती है मुझे याद आया मेरे साथ तो धोखा हुआ था। और हम देखते हैं कि वह वहाँ पर खड़ी एक नॉवेल को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है जब चीज़ें आपके हाथ में ना हो तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। टांग टांग को इससे इंस्पिरेशन मिल जाती है और इसी के साथ वह अपनी आंखें बंद करती है और हम देखते हैं कि वह रिवार्ड होकर दोबारा उसी पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर उसने मिशेल के साथ ये सब कुछ किया था। वह हैरान होती है और कहती है आखिर ये क्या हुआ। फिर से उसे ये रियलाइज़ होता है कि नसीब ने उसे एक और मौका दिया है चीज़ों को ठीक करने का और वह रेडी हो जाती है। और वह उस पार्टी में देखती है कि मिशेल और फूचेंगजो दूर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे हैं और तांग तांग यहाँ पर जलने की जगह अपने दिमाग में एक प्लानिंग बनाती है कि वह ट्रैप भरे रिलेशनशिप से निकलकर एक अच्छी सी लाइफ जिएगी। और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इमेजिन करने लगती है और वह डिसाइड करती है कि वह फूचेंगजो और मिशेल को एक प्रॉपर पाथ देगी जहाँ वे एक दूसरे से बात कर सकें और एक दूसरे से शादी कर सकें। तंग तंग यहाँ पर सीधा मिशेल के पास जाती है क्योंकि उसके दिमाग में तो बस ये चल रहा होता है कि वह फूचेंगजो को छोड़ने के बाद कई सारे लड़कों के साथ घूमने जाएगी और अपनी लाइफ एंजॉय करेगी जो कि उसे फूचेंगजो के साथ नहीं मिल पा रही थी। और हम देखते हैं कि वह सीधा जा रही होती है उसके पास। तभी उसकी दोस्त उसे रोक लेती है और उसे कहती है तुम देख रही हो तुम्हारा हस्बैंड कितना बड़ा चीटर निकला। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी इस पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया और उसको यह भी आइडिया नहीं है कि तुम इस पार्टी में हो। तंग तंग कहती है पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, वैसे भी उसे जो करना है वह करता रहे। तब तक वहाँ पर फूचेंगजो आ जाता है और उसके साथ मिशेल भी आती है। फूचेंगजो उससे आते ही बहुत रूखे तरीके से बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तंग तंग कहती है बस कुछ नहीं, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने आई थी। और तुम दोनों कैसे हो। मैं यहाँ से निकल रही थी, मैंने देखा तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या तुम्हें यह चीज़ बुरी लगी। फूचेंगजो बोलता है यह फालतू की ट्रिक्स खेलना बंद करो और यहाँ से जाओ। तंग तंग कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करो और शादी कर लो। जिस पर फूचेंगजो बोलता है बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। और इतना बोलकर चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह मिशेल के पास जाती है। हेलो कैसी हो, मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और मैं बस तुम्हें ट्रिक्स देना चाहती हूँ कि कैसे तुम उसके क्लोज जाकर उसको अपना बना सकती हो। मिशेल कहती है क्या सच में तुम्हें हमारे रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तांग तांग कहती है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी अगर दो प्यार करने वाले एक साथ मिल रहे हैं। जिस पर मिशेल कहती है कहीं तुम मुझे टेस्ट तो नहीं कर रही हो। तांग तांग कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें उसका नंबर दे देती हूँ, वह तुम्हारी मदद कर देगा। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और साथ में टांग टांग मिशेल की मॉम की जो मेडिकल एक्सपेंसेस होती हैं उनको भी पूरा कर देती है।
अब यहाँ पर वह धीमे धीमे करके मिशेल का ट्रस्ट जीत रही होती है और कह रही होती है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इन सब चीज़ों के बारे में मेरे हस्बैंड को नहीं पता चलना चाहिए, वरना बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी क्योंकि उन्हें यह सब कुछ पसंद नहीं। जिस पर मिशेल बोलती है, बिल्कुल, मैं उन्हें कुछ भी नहीं पता चलने दूंगी। तंग तंग कहती है, मुझे ट्रस्ट है तुम पर, और वैसे भी मुझे पता है कि किसी अपने लवर से इतना दूर रहना कितना इम्पॉसिबल होता है, और अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तो तुम्हें हमेशा मेरा ग्रेटफुल रहना पड़ेगा। मिशेल कहती है, हाँ, और तंग तंग से हल्का सा धक्का देती है और वह आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है जो उसे पुश कर देती है, जिस पर टंग टैंग के सामने मिशेल गिरने वाली होती है, पर टैंग टैंग उसे संभाल लेती है, जिस पर मिशेल उसे थैंक यू बोलती है। लेकिन तभी टैंग टैंग का पैर सीढ़ियों से स्लिप करने वाला होता है और वह सीधा जाकर मिशेल के साथ नीचे गिरती है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आती है, उसे उठाती है और कहती है, तुम्हारा प्लान काम कर गया, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। और वह सबके सामने चिल्लाने लगती है, फू चेंगजो तुम किधर हो, देखो इस बदतमीज़ लड़की को, ये तुम्हारी वाइफ को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और कैसे टंग टंग को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। इसको बिल्कुल भी यह नहीं दिखा कि यह तुम्हारी वाइफ है। अब यहाँ पर सभी गेस्ट के सामने तमाशा हो रहा है। टंग टंग अपनी दोस्त को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसके दिमाग में तो एक नई प्लानिंग चल रही होती है और वह नहीं चाहती थी कि यहाँ के तमाशे की वजह से फू चेंगजो उसे चुपचाप से घर ले जाए। तंग तंग कहती है, मैं ठीक हूँ, और वह फू चेंगजो से कहती है, मैं घर जा सकती हूँ। और फू चेंगजो उसे कहता है, बहुत हुआ, तुम हर दिन कुछ ना कुछ नया कांड करती रहती हो, मैं यह सब कुछ नहीं संभाल सकता। तंग तंग कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। जिस पर फू चेंगजो बोलता है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर फू चेंगजो कहता है, मैं तो वैसे भी तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहता था, ये तुम थी जो मेरी फैमिली में किसी भी कॉस्ट पर शादी करना चाहती थी। तुम्हें लगता है कि ऐसे करके मेरी अटेंशन मिल जाएगी, वह नहीं मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि फू चेंगजो मिशेल को छोड़ता है और तंग तंग के सामने वहाँ से चला आता है। अब तंग तंग गाड़ी के अंदर बैठी होती है और यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड से कह रही होती है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम है, तुम उसे ऐसे ट्रीट करोगी तो वह तुम्हें बंदर ही समझेगा। और कहती है, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी मेरे दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है उसका कुछ और ही लेना देना है और हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वह मिशेल से शादी कर ले और मुझे छुटकारा दे दे। उसकी दोस्त खुश हो जाती है। अगला सीन हम देखते हैं कि फू चेंगजो अपने ऑफिस जाता है और वह देखता है कि उसके ऑफिस में तंग तंग मिशेल के पास खड़ी होती है और उसका मेकअप कर रही होती है। फू चेंगजो कहता है, यह क्या हो रहा है। दरअसल मिशेल को मॉर्निंग में बहुत बीमारी जैसा महसूस हो रहा था, तो उसके चेहरे की झाइयाँ उभर गई थीं, तो मैंने सोचा उसे थोड़ा टचअप कर दूं, क्योंकि सुंदर लड़कों का देखना भी तो ज़रूरी है कि मिशेल कितनी सुंदर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फू चेंगजो उससे कहता है, मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। जिस पर टांग टांग कहती है, पर मैंने अभी मिशेल के बाल नहीं बनाए हैं। और यहाँ पर वह यह बात मिशेल से कह रही होती है। फू चेंगजो आकर कहता है, तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो। जिस पर तांग तांग कहती है, अरे मैंने उसको बस थोड़ा टचअप देने की कोशिश की, वह आपकी असिस्टेंट है ना। फू चेंगजो बोलता है, बकवास बंद रखो और यहाँ से जाओ। तांग तांग कहती है, मुझे पता है वह बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है और तुम इसलिए उसको पसंद करते हो। और फिर वह अपना सामान पैक करने लगती है। फू चेंगजो बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स कर रही हो उससे शादी करने के लिए, पर तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, तो अपनी फालतू की बकवास बंद रखो। और वह टांग टांग का गला पकड़ लेता है, जिस पर टांग टांग उसे नीचे गिरा देती है और उससे कहती है, दोबारा मुझे टच करने से पहले यह मेरा शॉट याद रखना, और यह भी याद रखना कि इसके बाद तुम्हें दर्द कितना हुआ होगा। और वह जल्दी जल्दी से सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है। और फू चेंगजो कह रहा होता है कि पहली बार टांग टांग ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही टांग टांग कंपनी से बाहर आती है तो वहाँ पर कंपनी के लोग टांग टांग के पास आ जाते हैं और वह उससे बात करने लगते हैं और उनसे कह रही होती है, फ्यूचर में अगर आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो आपको इस कंपनी में काम करने की जगह और ज़्यादा एजुकेशन लेनी चाहिए, ताकि आपको इससे भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हायर करें। वह क्या वाइफ है जो अपने हस्बैंड का ही बिजनेस लॉस में लाने के लिए पड़ी हुई है। अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर टांग टांग कहती है कि उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में एक USB ड्राइव को खो दिया था और इस बार वह ऐसा नहीं करेगी, वह चीज़ें फिक्स करेगी और यहाँ से निकल जाएगी।
और यहाँ पर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर फू चेंगजो के पास उसका असिस्टेंट आता है और वह आकर एक डिवोर्स पेपर देता है और कहता है कि ये मैडम ने भिजवाया है, आजकल मैडम बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही हैं। फू चेंगजो बोलता है बाबा पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। और यहाँ पर वह बोलता है आपकी वाइफ ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की है कि आपका जो ब्लैक कार्ड था उसकी लिमिट ख़त्म हो गई है। फू चेंगजो बोलता है इसका दिमाग खराब हो गया है, ये कर क्या रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। इधर हम तंग तंग को देखते हैं जो वॉक कर रही होती है और उसे थोड़ा थकान महसूस होता है तो वह अंदर अपने कपड़े उतारकर चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाती है। तभी वहाँ पर फू चेंगजो आता है और वह देखता है कि वह अकेली सो रही है और उसके पैरों पर मच्छर काट रहे हैं, जिस पर फू चेंगजो को लगता है कि तंग तांग उसकी अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और वह कहता है अब तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम्हें इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर वह जाकर उसके कपड़े उठाकर उसके ऊपर रख देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि टंग टंग को मच्छर काट जाएंगे। और वह कहता है मैं तुम्हारी कहीं फिक्र नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस यह टेंशन है कि तुम बीमार हो गई तो तुम पूरा घर सिर पर उठा लोगी। और उसके बाद वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर टंग टांग इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है सोते हुए कि वह उसके क्लोज आने लगता है उसे किस करने के लिए और वह उसे किस भी कर लेता है और कहता है तुम्हारे चेहरे पर एक मच्छर बैठा हुआ था। जिस पर टांग टांग कहती है बहुत घटिया आइडिया था, जो तुम कर रहे थे वह बहुत बुरा था। जिस पर फू चेंगजो बोलता है तो मैं हॉल में सोने के लिए किसने बोला, तुम रूम के अंदर क्यों नहीं सो सकती हो। तंग तांग कहती है तुमने मुझे उठा दिया, वैसे भी मैं भी करके सोने जा रही थी। और इधर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर फू चेंगजो अपने रूम में जाकर सो जाता है और टंग टंग चुपके से रूम के अंदर आ जाती है और वह देखती है कि उसके वाले बेडरूम में कोई और नहीं है और उसे लगता है कि फू चेंगजो किसी दूसरे रूम में जाकर सो गया है। और वह जल्दी से वहाँ पर फू चेंगजो के फ़ोन से मिशेल को मैसेज कर देती है कि मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ और ये सारी बातें मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ ताकि मेरी वाइफ को पता ना चले और तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। फू चेंगजो तब तक अंदर आ जाता है और कहता है दरअसल मैं इस रूम में अपना फ़ोन भूल गया था, तो मुझे क्या पता तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है। फू चेंगजो उसके पास जाता है और उसे धीरे से बिस्तर पर गिरा लेता है और कहता है मेरा फ़ोन तुम्हारे पीछे था और मैं यह चीज़ देख चुका था। तंग तंग को यह मोमेंट बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, जिस पर वह फू चेंगजो को धक्का देती है और कहती है मैं समझा रही हूँ, दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना, फालतू में मारे जाओगे। फू चेंगजो उसकी तरफ देखता है और कहता है यह लड़की दिन पर दिन पागल होती जा रही है। तंग तांग कहती है अपनी हद में रहो और इससे बाहर मत निकलना। और वह चुपचाप से बिस्तर पर सो जाती है और फू चेंगजो के मुंह पर तकिया फेंक कर मार देती है और कहती है अगर इस बेडरूम में सोना है तो तुम्हें नीचे सोना पड़ेगा। और फू चेंगजो उस बेडरूम में ज़मीन पर बिना कुछ बोले सो जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर टंग टंग फू चेंगजो और मिशेल को रेस्टोरेंट में जाते हुए देखती है और यहां पर वह उन्हें देख रही होती है छुपकर और कह रही होती है शायद उसका प्लान काम कर गया है। यहाँ पर फू चेंगजो मिशेल के साथ होता है और मिशेल उससे कुछ बातें कर रही होती है और कह रही होती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर डिनर के लिए इनवाइट किया। और इधर हम तंग तांग को देखते हैं जो उन दोनों को एक साथ देखकर गाड़ी में बैठ जाती है आकर और अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है फाइनली वह दिन आ गया है जब उसे फू चेंगजो को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उसकी जो प्लानिंग थी वह कामयाब हो रही है, अब उसे थोड़ी सी अब खुद को हिम्मत देनी पड़ेगी। यहाँ पर मिशेल कुछ फू चेंगजो को बताने की कोशिश करती है और वह उससे बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक से फू चेंगजो के पास किसी का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि उसने टंग टंग को क्लब में ड्रिंक करते हुए देखा है और वह बहुत ज़्यादा नशे में है। फू चेंगजो यहाँ पर मिशेल से माफ़ी मांगता है और कहता है हम डिनर अगली बार किसी और अच्छी जगह पर चलेंगे, पर अभी मेरी वाइफ को मेरी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी आ चुकी है। और वो ऐसा माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है, पर मिशेल तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और इधर हम देखते हैं एक आदमी को जो मास्क पहनकर इन दोनों की फ़ोटो ले रहा होता है, पर उसने यहाँ पर अपना चेहरा रिवील नहीं किया होता है और वह कह रहा होता है शायद कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है और इसलिए यह कहानी ऐसी चल रही है और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके वहाँ से चला जाता है। इधर टंग टंग को देखते हैं जो क्लब में होती है और उसने अपनी सेफ्टी के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बुलाया होता है।
उसकी दोस्त उससे कहती है, तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी अनसेफ है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। जिस पर टंग टंग कहती है, क्योंकि मैंने इस जगह को एक अजीब तरीके से देखा है और आज हम अपना एंटरटेनमेंट करेंगे, हमें कोई भी रोकने वाला नहीं है। और वह खुश होने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वह बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुला लेती है, जिनके साथ वह ड्रिंक कर रही होती है, डांस कर रही होती है और अपनी पार्टी एंजॉय कर रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी यही सब करने वाली की पड़ी होती है। इधर मिशेल, जो उसे खाने के टेबल पर बैठकर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है कि फू चेंगजो उसे बीच रास्ते में बस अपनी वाइफ के लिए छोड़कर चला गया। आखिर इन सब बातों का क्या मतलब है, क्योंकि टंग टांग तो बोल रही थी कि फू चेंगजो और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, और फू चेंगजो जो उसे एकदम से यहाँ से छोड़कर चला गया है, वह इन सब चीज़ों को कैसे टॉलरेट करे। इधर टंग टंग अपनी फ्रेंड के साथ मस्त एंजॉय कर रही होती है। तभी उनमें से एक मेल मॉडल टंग टंग की आंखों पर एक पट्टी बांध देता है और उसे कहता है, तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही फू चेंगजो वहां पर पहुंचता है, वह सारे मेल मॉडल्स वहां से भाग जाते हैं। यहाँ तक कि टंग टंग की दोस्त भी वहां से रफू चक्कर हो जाती है। फू चेंगजो उसे गोद में उठा लेता है। टंग टंग जो नशे में होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसको अपने साथ उठाकर कौन ले जा रहा है। तंग तंग लड़ने की कोशिश करती है, कहती है, तुम जो कोई भी हो मुझे नीचे उतारो। जिस पर फू चेंगजो उसे बेडरूम के अंदर ले आता है और तंग तंग की आंखों से वह पट्टी हटाता है। तंग तंग कहती है, तुम तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसे लग रहे हो, ऐसे ही उसके गाल पर भी तिल है। जिस पर फू चेंगजो कहता है, आंखें खोलकर देखोगी तो पता चलेगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिस पर तंग तंग कहती है, बहुत अच्छा मजाक है। फू चेंगजो बोलता है, तुमसे किसने बोला था कि तुम यहाँ आओ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। अरेंज करती है कि जो पसंद करते हैं वो एक दूसरे को किस करते हैं, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं। और यहाँ पर बकवास बंद रखो, और वह पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी अचानक से टंग टंग की तरफ देखता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। इधर तांग तांग जो फू चेंगजो के पास में बैठ जाती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है और कहने लगती है, ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं। और वह धीरे धीरे करके अपने भी कपड़े उतारने लगती है। फू चेंगजो उससे बोलता है, बस याद रखना, कल तुम रिग्रेट करो तो उसका ब्लेम मेरे ऊपर ना आए। जिस पर टंग टंग बोलती है, तुम्हें बहुत फिक्र है और तुम बहुत बातें करते हो, कम की बात किया करो। और यहाँ पर वह फू चेंगजो के हाथ बांध देती है और धीरे धीरे करके इनके बीच में रोमांस जनरेट हो जाता है और क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। अगले दिन जब तंग तंग की आंख खुलती है तो वह खुद को बिस्तर पर पाती है और उसका सिर घूम रहा होता है, क्योंकि उसे कल रात हैंगओवर हो रहा होता है। सोच रही होती है कि वह रूम के अंदर तक कैसे आई, क्योंकि यहाँ पर तो फू चेंगजो ने उसकी मदद की होती है। पर उसे कुछ भी याद नहीं होता है। उसे बस इतना याद होता है कि किसी मेल मॉडल ने उससे उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए बोला था। और फिर उसे याद आता है कि कल रात वह और किसी के साथ नहीं बल्कि उसी के साथ थी। और वह इस चीज़ पर शॉक हो जाती है और वह खुद को थप्पड़ से मारने लगती है और कहने लगती है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब हेलुसिनेशन है। अब वो शर्माते हुए खाने के टेबल पर जाती है। फू चेंगजो उसके सामने बैठा होता है। फू चेंगजो से कह रहा होता है, कल जो हुआ वो एम्बैरेसिंग नहीं था, कपल्स के बीच में ये चीज़ें होना नॉर्मल है। तंग तांग कहती है, क्या हम डिवोर्स ले सकते हैं। जिस पर फू चेंगजो बोलता है, तुम क्या बोल रही हो। तंग तांग कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिन ब दिन और भी ज़्यादा तुमसे नफरत करने लगूंगी, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि मैं डिवोर्स ले लूँ, और अभी मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। फू चेंगजो एकदम से शॉक में खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें क्या यह शादी वगैरह कोई मजाक लगती है। और तंग तांग कहती है, मजाक की बात नहीं है, वैसे भी हमारे बीच इतना कुछ खास बंद है नहीं। फू चेंगजो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तंग तांग कहती है, अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो ये आदमी नाराज होकर यहाँ से चला गया है। और जब वह कहती है कि शायद फू चेंगजो उसकी बात पर कन्विंस हो गया है और यही मौका है उससे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाने का, तो वह एक नई प्लानिंग बनाती है और वह अपने घर की दीवार से टपक कर कहीं जाने लगती है। इधर हम देखते हैं याको, जो फू चेंगजो के पास उसके ऑफिस में आती है और कहती है, कल हमने साथ में टाइम नहीं बिता पाया था, इसलिए मैंने आज रात एक नया स्पॉट बुक किया है। पर फू चेंगजो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मैडम घर से फिर से भाग गई हैं, और इस बार वह घर के दरवाजे से नहीं पीछे वाली दीवार फांद कर गई हैं। जिस पर फू चेंगजो बोलता है, इस लड़की ने तो मुझे दुखी कर मिशेल है, और वह मिशेल से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, ओके।
और यहाँ पर हम देखते हैं टंग टंग को जो दीवार फांद कर सीधे फू चेंगजो के ऑफिस में आ जाती है और वहाँ पर आकर मिशेल ने जो नया प्रोजेक्ट बनाया होता है उसको दूसरी कंपनी को भेज देती है और उसे अपने लैपटॉप में भी रिकॉर्ड कर लेती है। इधर फू चेंगजो जो टंग टंग को ही ढूंढने जा रहा होता है, तब तक टंग टंग उसके सामने आ जाती है और यहाँ पर मिशेल भी होती है। फू चेंगजो से कहता है, तुम यहाँ क्या करने आ रही हो? टंग टंग बोलती है, मैं तुमसे मिलने आई थी। फू चेंगजो बोलता है, ये चमत्कार कैसे हुआ, क्योंकि सुबह तो हमारे बीच में झगड़ा हुआ था ना। मिशेल को अपना लैपटॉप खुला हुआ दिखता है, वह अंदर जाकर चेक करती है तो कहती है, ये जो प्रोजेक्ट तुमने मुझे दिया था वह मैंने कंप्लीट भी नहीं किया और इसको मैंने दूसरी कंपनी को दिया भी नहीं था। किसी बेवकूफ़ आदमी ने इसको दूसरी कंपनी में सप्लाई कर दिया, जिस पर अब तंग तंग घबरा कर जाने लगती है। फू चेंगजो उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, क्या ये सब कुछ तुमने किया? तंग तंग डरी हुई होती है और यहाँ पर मिशेल को लग रहा होता है कि आज तो अरेंज का गेम बच जाएगा। लेकिन तभी फू चेंगजो के पास उसके कंपनी के मैनेजर का कॉल आता है और वह कहता है कि क्या हम इस बिजनेस डील को आगे बढ़ा सकते हैं? हमने आपकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देख ली है। जिस पर फू चेंगजो थोड़ा सा खुश हो जाता है कि भले ही इसने बुरा करने की कोशिश की, पर कंपनी के तो भले की बात हुई। और यहाँ पर वह टंग टंग को जाने के लिए बोलता है। टंग टंग कहती है, थैंक गॉड मेरे ऊपर नाराज़ नहीं हुआ, पर इसका नाराज़ होना बनता था। यही तो मैं रीज़न देती कि मुझे सिर्फ डिवोर्स क्यों लेना है। अब इधर हम देखते हैं कि वह जा रही होती है, उसे रास्ते में कुछ वायलिन वाले लोग दिखते हैं जिसको बजाता हुआ सब लोग देख रहे होते हैं और जिसके पास जाकर थोड़े पैसे रखती है और उससे कहती है, क्या मैं इसे बचा सकती हूँ? जिस पर वह आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल तुम इसे बचा सकती हो। टंग टंग उस वायलिन को बचाने लगती है और इसके साथ हमें दिखाया जाता है बहुत ही प्यारा सा सीन जो कि टंग टंग और फू चेंगजो के बचपन का होता है, जहाँ पर टंग टंग बचपन में एक पार्क में वायलिन बजा रही होती है और तभी उसके पास एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बच्चा आता है जो कहता है, तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो। टंग टंग कहती है, हाँ क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं बड़े होकर एक वायलिन वुमन बनूं और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में जाऊं और स्टेज शो करूं। जिस पर वह लड़का उसे ऑनिल द बेस्ट बोलता है और कहता है कि तुम देखना, तुम बड़े होकर वायलिन मास्टर बनोगी, तुम लोगों को वायलिन भी सिखाओगी और लोग तुमसे इंस्पिरेशन लेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही वायलिन पर वही बीट बज रही होती है। इधर फू चेंगजो और मिशेल साथ में आ रहे होते हैं और तभी उसे वह वायलिन की बीट सुनाई देती है, जिस पर वह सीधा सीधा उसकी तरफ जाने लगता है। मिशेल उसे कहती है, हमारी बिजनेस डील है, और फू चेंगजो कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और वह भीड़ में जाकर घुस जाता है और वह टंग टंग को बचाता हुआ देख लेता है और वह कहता है, तो ये तुम्हें बचाना आता था? टंग टंग कहती है, शायद तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फू चेंगजो बोलता है, पर ऐसा क्यों बोल रही हो? अरेंज बोल दिया, वैसे भी तुम्हें मेरे एक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब यहाँ पर तमाशा करना बंद करो और जाओ। जिस पर मिशेल उन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है, तुम गलत समझ रही हो सर, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। भीड़ ये सब देख रही होती है। तभी उस भीड़ से एक लड़का निकल कर आता है जो कि टंग टंग का बचपन का दोस्त होता है और यहाँ पर टंग टंग को देखते ही कहने लगता है, दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए खड़ी थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरा डेट मुझे यहाँ पर लाना चाहता है। और यहाँ पर वह आदमी से कहती है, मैटर को संभाल लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन है। और वह उस आदमी के साथ निकल आती है। फू चेंगजो को गुस्सा आता है और वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, मेरी मैडम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो कि मेरी वाइफ दिन में और रात में कहाँ किसके साथ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टंग टंग उस आदमी को लेकर एक ब्रिज पर आ जाती है और वह आदमी से कहती है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुम सुंदर भी हो, क्या मेरे साथ डेट पर चलोगे? अरेंज करती है, दरअसल मेरी शादी हो रखी है और वह लड़का था, वह मेरा हस्बैंड था, मैं बस उससे थोड़ा दूर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारा सपोर्ट लिया। मिशेल, तो मैं कोई दिक्कत तो नहीं ना? जिस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, तो मैं फ्यूचर में भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो। अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि टांग टांग कल जिस लड़के को अपने साथ लेकर अपनी डेट बताते हुए घूम रही थी, वह लड़का एक बहुत ही रिच फैमिली से है। जिस पर फू चेंगजो हैरान होता है और उसे टांग टांग के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये लड़की करने की क्या कोशिश कर रही है। इधर हमें दिखाया जाता है फू चेंगजो के घर का सीन, जहां पर फू चेंगजो की पूरी फैमिली बैठी होती है और यहाँ पर फू चेंगजो की मॉम से जो उसकी आंटी और दूसरी रिलेटिव होती हैं, वह उसकी मॉम को टंग टंग के अगेंस्ट में भर रही होती हैं और कह रही होती हैं, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि उसने अपने स्टैंडर्ड से नीचे की लड़की से शादी की है, पूरी फैमिली में नाक कटा दी है। जिस पर फू चेंगजो की मॉम कहती है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, वैसे भी मुझे वह बिल्कुल नहीं पसंद है।
वह पूरा दिन घर में बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती है और वह यह सब कुछ सरकास्टिक वे में बोल रही होती है। उसके बाद वह टंग तांग को बुलाती है और कहती है, टंग तांग यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये लो ब्लैक कार्ड और यह पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ। ऑन फू चिंगजोऊ को डिवोर्स दे दो। वह यहाँ पर यह दिखाना चाहती थी कि टांग तंग को कितने भी पैसे दे दिए जाएं, पर वह अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं छोड़ेगी। टांग तंग जैसे ही ब्लैक कार्ड को देखती है, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मदर इन लॉ, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी निकली। कभी किसी ने इस घर में मेरे बारे में सोचा नहीं, और वैसे भी इतने पैसे तो जितनी साल मैंने फू चिंगजोऊ से शादी में करके नहीं लिए, उतना आपने मुझे एक बार में दे दिया। मैं रेडी हूँ, मुझे बताओ कब आपके बेटे को डिवोर्स देना है, पर आप इन सब चीज़ों के लिए रिग्रेट मत करना। क्या आप तैयार हैं? जिस पर वह टंग तांग की तरफ देखती है और इशारा करती है कि ऐसे मत बोलो। और यहाँ पर टंग तांग मन में सोच रही होती है कि मुझे तो वैसे भी जाना है, चाहे कोई मुझे यहाँ से भेजे या ना भेजे, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इधर हम देखते हैं कि फू चिंगजोऊ की आंटी कहने लगती हैं, मैंने तो पहले ही बोला था ये लड़की बहुत ज़्यादा लालची है, देखो कैसी पैसे देकर पिघल गई। और वैसे भी मैंने सोचा कि जो फू चिंगजोऊ का कज़िन है उसे वैसे भी एक सेकंड हैंड वाइफ चाहिए, तो टंग टंग उसका यह काम कर सकती है। और यहाँ पर हमें फू चिंगजोऊ के कज़िन को दिखाया जाता है जो मेंटली डिस्टर्ब होता है और वह पागल होता है। वह छोटे पागल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। यहाँ टांग टांग कहती है, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पागल बेटे से कोई भी शादी करेगा? और वैसे भी किसी भी लड़की की लाइफ स्पॉइल करवाने से अच्छा है कि तुम उसकी शादी मत करवाओ। और यहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा ये बात बुरी लग जाती है, वह कहती है, मैं बिना रस्सी के ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ, और तुम्हारे बेटे के लिए रस्सी उसका दिमाग होना चाहिए, और तुम्हारे बेटे की तो रस्सी ही चली हुई है। जिस पर वह हैरान होती है कि यह क्या बकवास कर रही है। बार बार उसके दिमाग को रस्सी से इंडिकेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वह जो पागल लड़का होता है वह भी टंग टांग को डिसरेस्पेक्ट करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को बुलाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर टंग टांग कहती है, अच्छा तो मेरे साथ क्या करोगे? और यहाँ पर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि फू चिंगजोऊ घर में आ रहा होता है और उसे घर की नौकरानी बाहर मिल जाती है। वह जाकर बताती है, घर के अंदर आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं और वह सब मिलकर टांग टांग मैडम को परेशान कर रहे हैं। फू चिंगजोऊ घबराया हुआ टंग टांग की फिक्र में अंदर भागता है, पर अंदर का नज़ारा तो कुछ और ही होता है। टंग टांग ने उस औरत को भी मज़ा छका दिया होता है और उसके बेटे से 1000 बार सॉरी लिखवा रही होती है। वह उसके ऊपर बैठी होती है और उसका बेटा रो रो कर सॉरी लिख रहा होता है। अब यहाँ पर फू चिंगजोऊ देख रहा होता है और कह रहा होता है, आखिर यह क्या चल रहा है? जिस पर उसकी आंटी उसके क्लोज आती है और कहती है, ये तुमने कैसी लड़की से शादी कर ली? इसको तो पता ही नहीं कैसे हैंडल किया जाए। इसने देखो मुझे और मेरे बेटे को कितनी ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश की है। और वह यहाँ फू चिंगजोऊ से कहती है, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए डिसीजन बना दूंगी। जिस पर टांग टांग कहती है, पहले मुझे इसका पूरा काम करवाने दो। इसका होमवर्क है कि ये 1000 टाइम्स मुझे सॉरी बोलेगा। जिस पर फू चिंगजोऊ उसे कहता है, उस बच्चे के ऊपर से हटो टांग टांग, उसका दम घुट रहा होगा, वह मर जाएगा। टांग टांग कहती है, ठीक है, और उठ जाती है। उसकी आंटी उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। यहाँ अब फू चिंगजोऊ उस पर बरसने ही वाला होता है कि तभी उसकी मॉम उसके सामने आती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी डॉटर इन लॉ को क्यों डांट रहे हो? इसमें कुछ गलती नहीं थी। वह लोग टंग टांग को बार बार पैसों के नाम पर जज कर रहे थे, तो इतना तो उसका बनता है कि वह लोगों को मज़ा छका सके, क्योंकि वह तुम्हारी वाइफ है। टांग टांग, लोगों को क्यों लगता है कि उसको कुछ पैसों की कमी है? और वैसे भी मुझे टांग टांग से अच्छी डॉटर इन लॉ मिल भी नहीं सकती। टांग टांग कहती है, क्या ये क्या बातें कर रहे हैं? क्योंकि इसकी तो प्लानिंग कुछ और ही होती है। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम फू चिंगजोऊ को कभी डिवोर्स दो या उसे छोड़ कर जाओ, क्योंकि तुमसे अच्छी डॉटर इन लॉ इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर टंग टांग हैरान होती है, क्योंकि उसकी प्लानिंग तो कुछ और ही होती है। और यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ ने पूरा माहौल बदल दिया होता है। वह अपने अंदर लाख बुराइयाँ बताती है, पर उसकी मदर इन लॉ को टंग टंग के अंदर कुछ भी कमी नहीं दिखती है। वह कहती है, तुमसे बेस्ट तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, तुम क्यों खुद को इतना डाउन करती हो? जिस पर टंग टंग कहती है, मुझे नहीं पता था कि आजकल के लोग भी मुझसे इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो सकते हैं। अब फू चिंगजोऊ बोलता है, बहुत हुआ तमाशा, और तुम इतने पैसों का क्या करोगी? जिस पर उसकी माँ मदद करती है, वह अपने लिए शॉपिंग करेगी, और वह फू चिंगजोऊ के पॉकेट से भी बहुत सारे कार्ड निकाल कर दे देती हैं और कहती हैं, यह सारे पैसे तुम्हारे हैं।
और अब तंग तंग फू चेंगजाओ को चिढ़ाकर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि फू चेंगजाओ को पता होता है कि टंग तंग इन पैसों को कहाँ पर यूज़ करने वाली है। वह इन पैसों को क्लब में यूज़ करेगी, जाकर मेल मॉडल्स को हायर करने के लिए, ताकि वह अपना एंटरटेनमेंट करवा सके। और फू चेंगजाओ को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही टंग टंग से छूटकर वहाँ से निकलती है, फू चेंगजाओ उसको पीछे की तरफ खींचता है, जिससे वह गिरने वाली होती है और वह फू चेंगजाओ के क्लोज आ जाती है, जिस पर टंग टंग फू चेंगजो के एक बहुत ज़ोर के केक मारती है और वहाँ से भागती है और कहती है, दोबारा मुझे टच करने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल कर दूंगी। और वह प्राउड होकर वहाँ से निकल आती है। अब अगला सीन कंपनी का दिखाया जाता है, जहाँ पर फू चेंगजो काम कर रहा होता है और वह देख रहा होता है कि टंग टंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रखा है। इसलिए वह अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अगर कोई लड़की नाराज़ हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसे कैसे मनाना चाहिए। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, उन्हें कुछ गिफ्ट देकर। जिस पर फू चेंगजो कहता है, तो लड़कियों को क्या गिफ्ट पसंद होता है। असिस्टेंट कहता है, यह मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद एक लड़का हूँ। जिस पर फू चेंगजो बोलता है, तुम किसी काम के नहीं हो। असिस्टेंट बोलता है, पर आपको किसके लिए गिफ्ट लेना है। फू चेंगजो कहता है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तब तक वहाँ पर मिशेल आपको बुलाया जाता है। मिशेल कहती है, फू चेंगजो, क्या आप मुझे याद कर रहे थे। जिस पर फू चेंगजो बोलता है, हाँ, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था। तुम कैसी हो। जिस पर मिशेल बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर फू चेंगजो उसे बोलता है, दरअसल मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन करना था। मिशेल बोलती है कि कैसे क्वेश्चन। फू चेंगजो बोलता है कि लड़कियों को कौन से गिफ्ट देने चाहिए, उन्हें क्या पसंद होता है जब वो थोड़ी सी भी नाराज़ हो। जिस पर मिशेल को लगता है कि फू चेंगजो उसके लिए पूछ रहा है, तो वह जल्दी से बताती है कि लड़कियों को हमेशा फ्लावर्स देने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। जिस पर फू चेंगजो उसकी बात मान जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि मिशेल तो पूरा दिन इसी खुशी में घूमती रहती है कि फू चेंगजो उसके लिए गिफ्ट लेने वाला है। और अगले सीन में वह कंपनी में लोगों को बात करता हुआ भी सुनती है कि सुबह से बॉस एक फ्लावर शॉप पर जा रखे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है कि अगर वो जो गिफ्ट लेकर आए हैं जिस लड़की के लिए, अगर उसे पसंद नहीं आया तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इधर हम देखते हैं मिशेल को जो लिफ्ट में जाती है, तभी उसे वहाँ पर फू चेंगजो मिलता है, जिसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है और वह गुलदस्ता लाकर मिशेल को पकड़ा देता है। मिशेल को लगता है कि यह गुलदस्ता फू चेंगजो ने उसे दे दिया है और वह पूरे रास्ते भर लिफ्ट में खुश बनी रहती है। जैसे ही फू चेंगजो का ग्राउंड फ्लोर आता है, वह मिशेल के हाथ से गुलदस्ता लेता है और वहाँ से चला जाता है। और इस पर मिशेल को गुस्सा आता है और वह कहती है, तो इसका मतलब ये सब कुछ मेरे लिए नहीं था। और इधर हम देखते हैं फू चेंगजो को, जो घर के अंदर जाता है और वह जाकर टंग टंग के रूम में उन फ्लावर्स को रख देता है और वह टंग टंग के आने का इंतज़ार करने लगता है। और अगले मॉर्निंग जब रूम में आता है तो वह देखता है कि टंग टंग को वह फूल मिल चुके हैं। टंग टंग उन फूलों को स्मेल करती है, पर हमें दिखता है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ अलग नहीं होते हैं। उसमें वैसा ही सादा सा मुंह बना रखा होता है। इधर फू चेंगजो उन्हें चेक करने के लिए रूम के अंदर आता है, जहाँ पर टंग टंग ने उसके लाए हुए हर एक फूल की पत्ती को तोड़ रखा होता है। और तभी वहाँ पर उसकी कुक आती है और उससे कहती है, आपने जो रोज़ केक बनाने के लिए बोला था वह रेडी है। टंग टंग उस कुक को कहती है, दुनिया में इससे स्वादिष्ट चीज़ और इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। फू चेंगजो का तो यहाँ पर पोपट हो जाता है। टंग टंग फू चेंगजो को भी वह खाना ऑफर करती है, पर फू चेंगजो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद है, और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि टंग टंग ने सारे फूलों को ख़राब नहीं किया होता है। उसने कुछ फूलों को संभाल कर भी रखा होता है और वह उसने अपने बेड के पास रखे होते हैं ताकि उसे रात में अच्छी नींद आए। और वह उसके बाद किसी को मैसेज करती है और कॉल करती है और यहाँ पर उसके पास फ़ोन आता है कि आपके हस्बैंड किसी के साथ रूम में जाने वाले हैं। जिस पर टंग टंग पहले कहती है, क्या मुझे बुरा मानना चाहिए। फिर वह हंस के कहती है, यही तो मेरी तरकीब है। मैं फू चेंगजो को रंगे हाथों पकड़ूंगी और ऐसा पोर्ट्रे करूंगी कि उसने मेरे ऊपर लाइव चीटिंग की है और इससे बढ़िया तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। और अब हमें दिखाया जाता है होटल रूम का सीन, जहां पर टंग टंग दूर खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और यहाँ पर फू चेंगजो उसे रिसेप्शनिस्ट से बात करता हुआ होता है, जहाँ पर वह रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि उनके होटल में बस एक ही रूम है जहाँ पर उन्हें और मिशेल को एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा, वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। जिस पर फू चेंगजो उसे इंसिस्ट कर रहा होता है कि उसे 2 मास्टर बेडरूम दिए जाए।
तंग तैंग और दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसे लग रहा होता है कि उसका प्लान काम कर जाएगा, क्योंकि उसने उसी रिसेप्शनिस्ट के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाई होती है कि वह फू चेंगजो के आने पर ऐसा झूठ बोलेगी। और तभी फू चेंगजो की नज़र अचानक उस पर पड़ जाती है और फू चेंगजो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यहाँ पर लग रहा होता है कि टंग टंग उसकी जासूसी कर रही है। और यहाँ पर टंग टंग कहती है, दरअसल मैं फूल देख रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा देखते चलो, यहाँ के फूल नेचुरल हैं या फिर ऐसे ही लगा रखे हैं। बहुत अच्छा बहाना था, पर यह काम नहीं आएगा। और जिसकी तरफ देखती है, फू चेंगजो कहता है, अंदर चलो। तंग तंग कहती है, पर मैं अंदर जाकर क्या करूँगी? और फू चेंगजो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आता है और कहता है, अब हमें 3 मास्टर बेडरूम चाहिए। जिस पर वह रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है, तंग तांग को देखते ही, कि कोई भी बेडरूम खाली नहीं है, सिर्फ एक बेडरूम खाली है। जिस पर फू चेंगजो कहते हैं, अच्छा ठीक है, क्या तुम 2 बेडरूम का इंतज़ार कर सकती हो? अब वह लड़की इधर तंग तांग की तरफ देख रही होती है, तंग तांग से सहारा करती है, तो वह हाँ कर देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि टंग तांग और मिशेल एक ही बेडरूम में सो रहे होते हैं और फू चेंगजो दूसरे बेडरूम में होता है और कहता है, ज़िंदगी के कैसे दिन आ गए हैं जहाँ मैं अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के साथ सो रही हूँ, इससे बुरा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मिशेल तंग तंग को देख रही होती है और तंग तंग उससे कहती है, क्या तुम सच में मेरे हस्बैंड से प्यार करती हो? मिशेल, बिल्कुल। फिर वह भी वैसा ही सवाल करती है, क्या तुम फू चेंगजो से सच में प्यार करती हो? तंग तंग कहती है, मैं तो बस उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, पता नहीं ये काम कब आएगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। जिस पर वह कहती है, तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। और हम देखते हैं कि वह अपने सैंडल उठाकर दबे पांव बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करती है, वह पीछे से फू चेंगजो से टकरा जाती है। फू चेंगजो कहता है, मेरी आंखों को धोखा देकर तुम कहीं नहीं जा सकती। तंग तंग कहती है, पर मुझे तो बाहर वॉक के लिए जाना था। फू चेंगजो उसे कहता है, इधर आओ, और उसे अंदर लेकर आता है। और अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह रोड साइड एरिया में होते हैं। अब तंग तंग को ड्रिंक कराना होता है, तो वह क्या करती है, बहुत सारी अल्कोहल फू चेंगजो के ग्लास में मिला देती है, ये सोचकर कि वह नशे की हालत में उसे मिशेल के बेडरूम में ले जाएगी और इनके बीच में जब कुछ हो जाएगा तो वह एक एक्सक्यूज़ बना लेगी कि उसने इसके चक्कर में फू चेंगजो को डिवोर्स दिया है। यहाँ पर फू चेंगजो एक ही पेग पीते ही बहुत ज़्यादा बेहोशी की हालत में हो जाता है। तंग तांग को समझ आ जाता है कि फू चेंगजो बिल्कुल भी अल्कोहल फ्रेंडली नहीं है, उसे प्रॉब्लम हो जाती है। और इधर फू चेंगजो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा होता है, जिस पर तंग तांग उसे कहती है, चलो तुम्हारे असली ठिकाने तक तुम्हें ले जाया जाए, और वह उसे मिशेल के पास ले जाने लगती है। अब इधर हमें होटल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अकेली टंग टैंग से फू चेंगजो को हैंडल भी नहीं किया जा रहा होता है और फू चेंगजो बार बार उससे कह रहा होता है, तुम किधर जा रही हो? तंग तंग उसे रूम की साइड पर धक्का देती है, पर फू चेंगजो उसे धक्का देकर अपने रूम में ले आता है। अब तंग तंग और फू चेंगजो एक ही बिस्तर पर होते हैं और यहाँ पर रहना पता भी नहीं होता कि इनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर टंग तंग फू चेंगजो की तरफ देख रही होती है। फू चेंगजो जो नशे की हालत में होता है, टंग तंग को समझ नहीं आता। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टंग तंग की आंख खुलती है। फू चेंगजो उसके साइड में लेटा होता है और उसे लगता है कि इनके बीच में कुछ हुआ है और वह घबराने लगती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि सब कुछ नॉर्मल है और वह तभी वहाँ से निकल कर आने लगती है। और जब वह दूसरे रूम में आती है तो मिशेल अभी भी सो रही होती है और वह जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। और यहाँ पर मिशेल को गुस्सा आता है, क्योंकि वह सिर्फ सोने का नाटक कर रही होती है और कह रही होती है, कोई इंसान एकदम से कैसे बदल सकता है? 2 मिनट पहले तो ये अपने हस्बैंड से मेरी शादी करा रही थी और अभी खुद उसके बेडरूम से आ रही है। मैं इन सब चीज़ों का क्या मतलब समझूं? कहीं मेरे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश तो नहीं कर रही है? अब अगला सीन हम देखते हैं, जहाँ पर टांग टैंग कहती है, अब मुझे चला जाना चाहिए। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उस लड़के को बुलाया होता है, मिशेल वाला, जिससे वह उस दिन वायलिन वाले टाइम पर मिली थी, और वह लड़के से बात कर रही होती है। इधर हम फू चेंगजो को देखते हैं, जो एक बिजनेस मीटिंग में होता है मिशेल के साथ, और जैसे वह रूम से बाहर आता है, वह टंग टंग बोलती है, तुम्हें इन सब से क्या मतलब? और हम देखते हैं कि वह आदमी टंग टंग की कमर पर हाथ रखे हुए होता है।
फू चंगजो को इन सब चीज़ों से जलन हो रही होती है क्योंकि उसे यह सब कुछ नहीं पसंद। और यहाँ पर फू चंगजो उससे कहता है, मेरी वाइफ की कमर से हाथ उठाओ। जिस पर वह लड़का टंग टंग से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करता, देखो बिल्कुल शांत होकर खड़ा है। जिस पर फू चंगजो को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम मेरे पास आओ तो मैं जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा, और इतने दूंगा कि तुम कभी उन्हें गिन भी नहीं पाओगे। टैंग टांग कहती है, यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह सोचती है इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। और वह सीधा उस आदमी को पकड़ लेती है और कहती है, क्या सिर्फ तुम इस उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो? वैसे भी यह तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसके पैसे भी तुमसे ज़्यादा हैं। जिस पर फू चंगजो को गुस्सा आता है। तंग तंग कहती है, अब तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो? जिस पर फू चंगजो को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके पॉकेट में जो डिवोर्स पेपर रखे हुए हैं उन पर साइन करके टंग टंग के मुंह पर फेंक मारता है। और मिशेल इस चीज़ से इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। इधर टंग टंग भी खुश होती है और इधर वह आदमी भी खुश होता है। इसी के साथ कहानी के जो ट्विस्ट वाला बंदा होता है, वह जासूस जिसने चेहरे पर मास्क लगा रखा होता है, उसने एक रूम में बहुत सारी फ़ोटोज़ लगा रखी होती हैं इनकी, और वह कह रहा होता है कहानी में मज़ा अब आगे आने वाला है। और ऐसा लग रहा होता है कि यह कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियल किलर है और इधर उधर इन दोनों की फ़ोटो लगा रहा होता है और कह रहा होता है कहानी कितनी परफेक्ट चल रही है ना। इधर हम चलते हैं मिशेल के पास, जो फू चंगजो के पास आती है और उससे कहती है, क्या हम दूसरी साइड चलकर थोड़ा घूम सकते हैं? जिस पर फू चंगजो उससे कहता है, तो मुझसे कुछ बात करने वाली थी ना? तंग तंग कहती है, वह मैं यह बताने वाली थी। तभी फू चंगजो के पास किसी का कॉल आता है जो बताता है कि मैंने आपकी वाइफ को दोबारा से क्लब में देखा है और वह बहुत ज़्यादा ड्रंक है। इधर हम टंग टंग को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ होती है और कहती है, आज मेरा डिवोर्स हो गया है, अब मेरे हस्बैंड को मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम ये बात समझ रही हो ना, ये कितनी बड़ी बात है। फाइनली मैंने उस बदतमीज और चीट आदमी से छुटकारा पाया। मिशेल, जिस पर अब उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने फोर्स किया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर टंग टांग कहती है, मैं आदमियों से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ और मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। और वह यहाँ पर अपनी दोस्त को हक करती है और उसके हक करते ही उसके ऊपर सो जाती है। इधर हम फू चंगजो को देखते हैं जो बार बार रात में टाइम देख रहा होता है और उसे टंग टंग की याद आ रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जब वह ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसके पास से टंग टंग के रूम में रखे हुए रोज़ निकलते हैं और यहाँ पर फू चंगजो बोलता है, तो उसने सारे रोज़ बर्बाद नहीं किए थे, उसने कुछ रखे रहने दिए। मुझे लगा था कि उसने सारे रोज़ का रोज़ केक बनवा दिया। मिशेल, जिस पर उसकी मदर स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है तुम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और मुझे अब क्या करना है वह मैं जानती हूँ। इधर हम देखते हैं टंग टंग को जो अपनी फ्रेंड के साथ फिर से एक पार्टी में आई होती है। उसकी दोस्त उससे कहती है, जब तुम्हारा फू चंगजो से डिवोर्स हो रखा है तो तुम यहाँ आकर कर क्या रही हो? तंग तंग कहती है, दरअसल मेरी मदर इन लॉ हमेशा से मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छी रही है और अगर वह मुझे इनविटेशन पर्सनली देने नहीं आती तो शायद मैं इस जगह आती भी नहीं। उन्होंने मुझे पर्सनल इनविटेशन दिया है। जिस पर अब उसकी दोस्त कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे छुटकारा पाना चाहता है। तंग तंग कहती है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता और वैसे भी उसके और मिशेल के बीच में बहुत कुछ हो चुका होगा और शायद अब उनके बच्चे भी होने वाले होंगे। तभी वह पीछे मुड़ती है, उसे वहाँ पर फू चंगजो दिखता है और वह थोड़ा शर्माने लगती है और मुंह छुपाकर आगे बढ़ती है। तभी उसके पास फू चंगजो की मॉम आती है और कहती है, स्टेज पर चलो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। वह स्टेज पर आकर सबके सामने अनाउंस करती हैं और कहती हैं, यह जो लड़की आप यहाँ स्टेज पर देख रहे हैं, ये मेरे बेटे की वाइफ है और मैं आज से अपनी फैमिली का एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट देने वाली हूँ। और यहाँ पर फू चंगजो शॉक्ड होता है कि आखिर करने क्या वाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ये भी बोलती हैं, कुछ टाइम पहले जब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था तब उसे जिसने बचाया था वह यही थी और इसलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। यहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं, टंग टंग भी हैरान होती है और उसे लग रहा होता है कि सब कुछ इतना अजीब क्यों चल रहा है। तभी उसकी मॉम उसके हाथ में वह ब्रेसलेट पहनाती है और खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिशेल की और वह कहती है, ये सब कुछ झूठ है, इस लड़की ने कभी भी फू चंगजो को नहीं बचाया था, फू चंगजो को मैंने बचाया था और ये झूठ नहीं है। जिस पर तंग तंग अब यहाँ पर एक्सप्लेन देने के लिए रेडी नहीं होती है और वह कहती है, मिशेल जो बोल रही है वह सब कुछ एक सच्चाई है, इसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं है।
और यहाँ पर लोग खड़े होकर कह रहे होते हैं, अगर ये सच है तो झूठ क्या फिर है। टंग टांग कहती है, मैं जानती हूँ सबको यही लग रहा होगा ना कि चीज़ें एकदम से ऐसे कैसे बदल गईं, पर यही सच है। और वह स्टेज से उतरकर जाने लगती है, जिस पर उसकी मदर इन लॉ उसे रोकती है और कहती हैं, चाहे कुछ भी सच्चाई हो, पर वह तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं हो सकती है। तो मैं नहीं जानती तुम कितनी अच्छी हो, तुमने हमें कितना सब कुछ दिया है। यहाँ पर अब मिशेल कह रही होती है, अगर यह सच्चाई है तो मैं यहाँ से जा क्यों नहीं रही हूँ। यहाँ पर फू चेंगजो उससे कहता है, तुम चाहती क्या हो, अब तो मुझे क्या दिखाना चाहती हो। जिस पर टंग टंग अपने हाथ से वह ब्रेसलेट उतारने लगती है, पर वह उतर नहीं रहा होता है। यहाँ पर फू चेंगजो की मॉम को सब कुछ बुरा लग रहा होता है। यहाँ पर मिशेल फू चेंगजो के पास आती है और कहती है, क्या मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, अब तो मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ क्योंकि मैंने ही आपको बचाया था। जिस पर फू चेंगजो की मॉम कहती है, तुमने हमारी फैमिली को कुछ सब्जी मंडी समझ रखा है क्या, कि किसी एक इंसान को लाओ 2 मिनट में छोड़ दिया। तो मैं नहीं जानती टंग टंग कैसी है और वह कितनी अच्छी है। फू चेंगजो भी बोलता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इधर जो टंग टंग होती है वह रूम के अंदर आ गई होती है। उसने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। मिशेल होती है और वह अपनी पैकिंग कर रही होती है। फू चेंगजो भी उसके कपड़ों के बीच में अपने कपड़े रख रहा होता है और यहाँ पर टंग टंग से कह रही होती है, ये तुम प्राइमरी स्कूल के बच्चों के जैसे जिद क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। जिस पर टंग टंग कहती है, तुम यह तमाशा करना बंद करो और यहाँ से जाओ। फू चेंगजो बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये जो तुमने ईयररिंग्स और ये ज्वेलरी पहन रखी है ये सब मेरी है, ये भी वापस करके जाओ। टंग टांग एक एक करके सब कुछ उसके हाथ में उतार देती है। जब वह ब्रेसलेट उतार देती है तो उसका पैर स्लिप कर जाता है। फू चेंगजो उसे अपने करीब खींचता है और उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी भी यहीं रुक जाओ। टांग टांग कहती है, बकवास बंद रखो, तुम्हें पता है मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। और वह बैग लेकर घर से बाहर आने लगती है और वह एक चैन की सांस लेती है, पर उसे बुरा लग रहा होता है क्योंकि वह इतने साल से फू चेंगजो के साथ रिलेशनशिप में थी और अब अचानक से उसका ये जो मैरिज वाला रिलेशन है वह एंड हो गया होता है। वह घर के एक एक कोने को देखती है और इसके बाद अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फू चेंगजो होता है और उसका असिस्टेंट उससे कह रहा होता है, बॉस आप कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। जिस पर फू चेंगजो बोलता है, उसके जाने के बाद सब कुछ सूना सूना लग रहा है और अब हम उससे सिर्फ मैरिज ब्यूरो में ही मिल सकते हैं जहाँ पर मुझे डिवोर्स की कन्फर्मेशन देनी पड़ेगी। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस अगर आप ऐसा ना करें तो क्या हो जाएगा। जिस पर फू चेंगजो का दिमाग चल जाता है। इधर हम टंग टांग को देखते हैं जो एक कैब लेकर मैरिज ब्यूरो जा रही होती है और वह कैब ड्राइवर से कह रही होती है, भैया थोड़ा स्लो चलाओ। और जब वह ड्राइवर स्लो चलाता है तो वह देखती है कि उसके पास में जो साइकिल वाले लोग होते हैं वह भी उससे अच्छी स्पीड पर चल रहे होते हैं। जिस पर टंग टांग कहती है, यह आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है ना मुझे बहुत जल्दी जाना है, मेरा लॉयर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जिस पर कैब ड्राइवर कहता है, मुझे माफ़ करना पर प्रेसिडेंट ने बोला है कि गाड़ी में उनकी गाड़ी के क्लोज चलाऊं। जिस पर टंग टंग समझ जाती है कि फू चेंगजो पीछे ही है और वह क्या करती है, ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और सीधा जाकर फू चेंगजो की गाड़ी में बैठ जाती है और उससे कहती है, अब यह गाड़ी कहीं रुकनी नहीं चाहिए, चुपचाप से मैरिज ब्यूरो चलो। अब हमें मैरिज ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फू चेंगजो और टंग टंग एक दूसरे के सामने होते हैं पर एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं। टंग टंग कह रही होती है, आज तो तुम देखना मैं तुमसे कितनी ज़्यादा एलिमिनेटेड हूँ। फू चेंगजो बोलता है, तुम तो वैसे भी लूटने के लिए बनी हो। जिस पर टंग टंग उसकी तरफ गुस्से से देखती है। अब मैरिज ब्यूरो में जो असिस्टेंट होती है वह कहती है, आखिर आप लोगों को डिवोर्स का प्रोसीजर आज से शुरू करना है, एलिमिनी डिसाइड करनी है या नहीं। जिस पर टंग टंग बोलती है, मैं पहले ही डिसाइड कर चुकी हूँ। जिस पर वह असिस्टेंट कहती है, आपको थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए कि आप यह मैरिज फिक्स कर सको। जिस पर फू चेंगजो तो हाँ करता है पर टंग टांग मना कर देती है और उसके एक साइड डिसीजन की वजह से यह डिवोर्स वाला सीन 2 मिनट के लिए होल्ड ऑन हो जाता है। जिस पर टंग टांग को गुस्सा आता है और वह कहती है, ये सब कुछ फू चेंगजो हमेशा से करना चाहता था
और वह गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। जब वह बाहर आती है तो हम देखते हैं कि उसे वही आदमी मिल जाता है जिसके साथ वह इतनी बार डेट पर जाने की नौटंकी कर चुकी है, और वह आदमी आकर उससे कहता है कि मुझे पता चला तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर डेट पर चलोगी। जिस पर फू चेंगजो आ जाता है और कहता है कि उसे दिन का पंच शायद तुम्हें याद नहीं है, इसलिए एक दिन का और खाने चले आए हो। तंग तंग यहाँ पर फू चेंगजो के साथ चली आती है और हम देखते हैं कि जो साथ में गाड़ी में मिशेल भी होती है, जिसको ये सब सुनकर इतना ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और वह कह रही होती है कि फू चेंगजो मुझे समझ नहीं आता और तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम उसके अलावा किसी और को देख नहीं पा रहे हो। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टंग टंग फू चेंगजो के साथ शॉपिंग पर गई होती है। यहाँ पर फू चेंगजो तांग तांग को बहुत सारी फ्रेंडशिप क्लोथ दिला रहा होता है। तांग तांग भी बहुत सारी शॉपिंग कर रही होती है और फू चेंगजो उससे कह रहा होता है जो भी चाहिए तुम बोल सकती हो। तंग तंग यहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है और यहाँ पर फू चेंगजो का असिस्टेंट उसका सारा सामान उठा रहा होता है। यहाँ पर टंग तंग को रास्ते में गर्मी लगती है तो फू चेंगजो उसके ऊपर मशीन वाले फैन से हवा भी करता है और उसके बाद वह उसे बाहर ले जाता है। तंग तांग कहती है अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, तुम अपने घर जा सकते हो। फू चेंगजो बोलता है मैं घर नहीं जा सकता हूँ, जिस पर तंग तांग कहती है क्यों, जिस पर वह बताता है क्योंकि उसकी मदर ने बोला है कि अगर वह बिना टंग तंग के लिए घर आया तो उसकी घर में एंट्री बंद है। जिस पर तंग तंग हैरान होती है। फू चेंगजो अपनी मॉम को कॉल लगाता है और उसकी मॉम उसके फ़ोन कॉल पर चिल्ला रही होती है और कह रही होती है तुम बहुत गंदे हो, तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को घर से भगा दिया और तुमने मुझसे बिना डिस्कस किए एक दूसरे से डिवोर्स का डिसीजन कैसे ले लिया। मिशेल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तंग तंग कहती है अब हमें क्या करना चाहिए, तुम किसी होटल में रुक जाओ। फू चेंगजो बोलता है पर मैं अकेले नहीं रुक सकता हूँ। तंग तंग कहती है मैं तुम्हारी इस काम में मदद करती हूँ पर इस घर में कोई भी लड़की नहीं आएगी। जिस पर फू चेंगजो उसकी बात को मान जाता है और उसे सपना घर ले जाती है। रात में तंग तंग तैयार हो रही होती है और उसे पता चलता है उसकी फ्रेंड के थ्रू कि इस सिटी में कुछ दिन के अंदर एक वायलिन कंपटीशन होने वाला है और उसको कंपटीशन का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वह अपने दोस्त से कहती है मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। जिस पर उसकी दोस्त कहती है इसलिए मैंने तुम्हें बताया है अपनी तैयारी पूरी रखना। इधर हम फू चेंगजो को देखते हैं जो कि टंग तंग के आने का इंतज़ार कर रहा होता है, बार बार अपने कपड़ों पर परफ्यूम लगा रहा होता है और अपने मुंह में एक रोज़ लेकर खड़ा होता है। तभी वहां पर टंग तंग आ जाती है। फू चेंगजो टंग तंग को अपने हाथ में रखा हुआ फूल देता है। टंग तंग फूल को लेकर खुश हो जाती है और फू चेंगजो उससे कहता है कि शायद टंग तंग उसकी बातों में आ गई है, लेकिन तभी टंग तंग उसका हाथ पकड़ती है और उसे उल्टी तरफ से पटक देती है। जिस पर फू चेंगजो हैरान होता है और उसे 2 लात मारकर रूम से बाहर फेंक देती है और कहती है दोबारा ये हरकतें की तो सर भी फाड़ सकती हूँ मैं। अब हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टंग तंग की आँख खुलती है और फू चेंगजो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। टंग तंग पूछती है सब कुछ ठीक है ना और कुछ तो नहीं चाहिए। फू चेंगजो बोलता है सारा माहौल ठीक है। इधर हम देखते हैं कि टंग तंग अपनी वायलिन लेकर प्रैक्टिस पर जा रही होती है। तब उसके सामने मिशेल आ जाती है जिसका मुंह बना होता है। टंग तंग से ज़्यादा बात नहीं करती है पर मिशेल के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा होता है कि वह अभी भी उससे बहुत ज़्यादा नफरत कर रही है। इधर हम देखते हैं टंग तंग की फ्रेंड को जो उसकी मदद कर रही होती है और तभी से पता चलता है कि किसी ने टंग तंग और फू चेंगजो के डिवोर्स के बारे में पूरे कंट्री में रूमर्स उड़ा दिए हैं और यहाँ पर अब ऐसे ही हो रहा होता है। फू चेंगजो के पास भी लगातार फ़ोन आ रहे होते हैं और फू चेंगजो को मीडिया यह सारी चीज़ें कन्फ्रंट करने के लिए बुला रही होती है और यह लोग मीडिया के सामने जाते हैं जहाँ पर फू चेंगजो इस मैटर को हैंडल कर रहा होता है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि टंग तंग को बार बार पिच कर रहा होता है कि वह उसके साथ डेट पर चले, पर टंग तंग उसकी बात ना मानकर फू चेंगजो के साथ रहना ही अपना कंफर्म मानती है और यहाँ पर उस आदमी का दिल टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फू चेंगजो पूरी मीडिया के सामने ही यह अनाउंस करता है कि वह अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह उससे कभी भी डिवोर्स नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टंग तंग ये बात सुन लेती है। इधर मिशेल को भी इंटरनेट के थ्रू यह बात पता चल जाती है और वह इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। वह कह रही होती है मुझे समझ नहीं आ रहा फू चेंगजो के लिए टंग तंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे उसके अलावा कोई और दिख भी नहीं रही है। इधर हम देखते हैं अगला सीन जहां पर टंग तंग फू चेंगजो के लिए कुकिंग की होती है। फू चेंगजो हैरान होता है कि आखिर आज यह चमत्कार कैसे हो गया।
अब यह लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी साइको आदमी को और वह आदमी कह रहा होता है अगर तंग तंग लोगों की बात नहीं मानेगी तो उसके साथ बहुत गलत हो जाएगा और उसे पता है कि अब उसे क्या करना है तंग तंग और फू चंगजो को दूर रखने के लिए। इधर तंग तंग दोबारा से वायलिन की प्रैक्टिस पर जा रही होती है। फू चंगजो उसे फोर्स कर रहा होता है कि बाहर अकेले जाना सेफ नहीं है। वह उसे छोड़ने जाएगा और तंग तंग कहती है वह दूध पीती बच्ची नहीं है, वह जा सकती है। और वह फू चंगजो की बात नहीं मान रही होती है और वह फू चंगजो से कहती है मुझे फॉलो करने की कोशिश मत करना और आराम से अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रही होती है। और तभी इधर वह साइको आदमी तंग तंग को फॉलो करता करता आ रहा होता है और यहाँ पर तंग तंग अपनी मस्ती में आगे जा रही होती है। उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता है। फू चंगजो दूर से यह सब देख रहा होता है। उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। इधर तंग तंग अपने कंपटीशन वाले दिन पर पहुंच जाती है जहां पर आज उसने एक प्यारा सा गाउन पहन रखा होता है। इधर तंग तंग के कंपटीशन वाले दिन पर जाने के लिए फू चंगजो भी एक्साइटेड होता है और तभी उसका इंटरेक्शन उस साइको आदमी से होता है। वह फू चंगजो के ऊपर अटैक कर देता है। फू चंगजो उससे लड़ता है लेकिन वह आदमी उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। इधर अंदर तंग तंग वायलिन बजा रही होती है और वह देखती है कि फू चंगजो मिशेल के साथ बैठा हुआ है और सब कुछ उनकी बात मान रहा है। और यहाँ पर तंग तंग को समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है और फू चंगजो यहाँ पर बहुत अजीब से बिहेव कर रहा होता है। वह तंग तंग के सामने कहता है इस दुनिया में जिससे मैं प्यार करता हूँ उसका नाम मिशेल है। और मिशेल ये सब कुछ सुनकर खुश हो रही होती है। तंग तंग का तो दिल टूट जाता है और इनकी फ्रेंड उससे कहती है तू मेरी दोस्त को कितनी बार धोखा देगा। लेकिन फू चंगजो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है, उल्टा उसे धक्का दे देता है और गुस्से में तंग तंग फू चंगजो को एक चांटा लगाती है और उसके हाथ पर अपने हाथ से निकालकर वह फैमिली ब्रेसलेट भी दे देती है और कहती है आज के बाद मेरे और तुम्हारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह साइको बैठकर देख रहा होता है और कह रहा होता है अब कहानी इंटरेस्टिंग चल रही है, अब मुझे मज़ा आ रहा है। जब तक कहानियों में ट्विस्ट ना आए मुझे कुछ मज़ा नहीं आता। इधर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर तंग तंग अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही होती है। उसकी फ्रेंड इतनी ज़्यादा नशे में हो जाती है उसे हैंडल भी नहीं कर पाती है और वह उसे घर ले जाने के लिए रेडी होती है पर वह कार में बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और यहाँ पर ड्राइवर उससे कहता है कुछ भी हुआ हो पर कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इधर हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर फू चंगजो अभी भी मिशेल के साथ होता है। इधर तंग तंग को दिखाया जाता है जो घर पर होती है। उसे एक सपना आता है कि जब पास्ट लाइफ में उसने मिशेल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, भले ही उसका इरादा भी नहीं था, तब भी उसे किसी ने अगर हिप्नोटाइज किया था। आखिर वह कौन था? इन सब चीज़ों से एक लिंक मिलता है कि फू चंगजो के साथ कुछ हुआ होगा। इधर हम फू चंगजो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि मिशेल के साथ उसकी डेट की प्लानिंग की जाए। असिस्टेंट भी यह बात जानकर शॉक्ड होता है कि आखिर बॉस को अचानक से क्या हो गया। इधर वो लोग जाकर सब कुछ फू चंगजो की मॉम को बता देते हैं और फू चंगजो की मॉम कहती है कि वो आज फू चंगजो को नहीं छोड़ेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इधर तांग तांग सारे मोमेंट्स को याद करके इमोशनल होकर बैठी होती है। इधर मिशेल फू चंगजो के साथ अपनी डेट वाले मोमेंट्स को एंजॉय कर रही होती है। फिर हम देखते हैं तंग तंग को जो फू चंगजो की मॉम से मिलकर अपने घर में आती है और उस आदमी का स्केच बनाती है जो उसने सपने में देखा होता है। तभी उसे एक वीडियो मिलती है जहां पर फू चंगजो के ऊपर उस आदमी ने अटैक किया होता है और वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है और वह अपना वायलिन पैक करके निकलने लगती है। तभी उसे फू चंगजो के रूम में भी एक वायलिन मिलता है और वह समझ जाती है कि फू चंगजो और उसके बीच में अभी से नहीं बहुत टाइम से कुछ चल रहा है जो फू चंगजो उसे हमेशा से बताना चाहता था। शायद यही वजह है कि फू चंगजो आज तक उसे छोड़ नहीं पाया। इधर हम देखते हैं तंग तंग को जो ऑफिस में जाती है और वहाँ मिशेल से मिलती है। मिशेल कहती है बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ से वो सारी ताकत चली गई जो तुम्हारी हुआ करती थी। तैंग तैंग कहती है 2 पल की खुशी एंजॉय कर लो, बाद में तो उसे मेरे पास ही आना है। जिस पर मिशेल मुंह बनाकर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि टैंग तैंग को अब फिर से एक वायलिन कंपटीशन में जाना होता है और वहाँ पर वही बीट प्ले करती है जो फू चंगजो को हमेशा से पसंद होती है, जिससे फू चंगजो जो हिप्नोटाइज हुआ होता है उसका हिप्नोसिस खत्म हो जाता है और वह मिशेल को खुद से दूर जाने के लिए कहता है और एक बार फिर मिशेल हार जाती है। फू चंगजो उठकर सीधा तंग तंग के पास जाता है लेकिन तंग तंग वहाँ से जा चुकी होती है। वह उसकी दोस्त से पूछता है पर वह कहती है कि वह तो जा चुकी है यहाँ से, जिस पर वह सबसे माफ़ी मांगता है।
इधर हम देखते हैं कि उस साइको आदमी ने कैब ड्राइवर को भी अपने वश में कर मिशेल को भी हिप्नोटाइज कर लिया होता है और वह फू चेंगजो का आज एक्सीडेंट करवाने वाला होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं क्योंकि तब तक वहाँ पर फू चेंगजो उन्हें बचा लेता है। वह तांग तांग से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी ट्रीट नहीं करूँगा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। अगला सीन हम देखते हैं कि फू चेंगजो का असिस्टेंट जाकर उसकी मॉम को ये सारी बातें बताता है। वह खुश हो जाती है और कहती है, मुझे पता था कि ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, ये तो बस इनका 2 दिन का ड्रामा चलता है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो लोग उनसे मिलने आने वाले हैं। उधर वह आदमी और मिशेल, जिनकी प्लानिंग फेल हो चुकी होती है, सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें क्योंकि प्लानिंग तो ख़त्म हो चुकी है, जिस पर अब वो नई प्लानिंग पर काम करने का वादा करते हैं। इधर फू चेंगजो और तंग तांग को दिखाया जाता है जो एक साथ होते हैं। तभी उनके पास उनकी मदर इन लॉ का कॉल आता है जो उनसे मिलना चाहती थी और वहाँ पर ऐसा दिखाती हैं जैसे उन्हें न जाने कितनी ज़्यादा बीमारी है और ये सारी बातें वह अपने नौकरों से बनवाती हैं। इधर हम देखते हैं तंग तंग को, जिसको पता चलने पर कि उसकी मदर इन लॉ बीमार हैं, वह बस उनसे मिलना चाहती थी और वह फू चेंगजो के साथ उनके साथ जाने की कोशिश करती है। इधर हम देखते हैं कि फू चेंगजो की मॉम पहले तो केक खा रही होती हैं और जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पर फू चेंगजो और तंग तंग आ गए हैं, वह बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, तुम्हारा इस घर से जाना मुझे इतना ज़्यादा ट्रॉमा दे गया कि मैं अब तक ठीक नहीं हो पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जिस पर फू चेंगजो कहता है, मॉम आपके चेहरे पर केक लगा हुआ है, और उनका यहाँ पर यह जो ड्रामा होता है वह ख़त्म हो जाता है और वह कहती हैं, थोड़ी देर और नौटंकी करने देते, तंग तंग का कंसर्न हर दिन देखने को नहीं मिलता। जिस पर तंग तंग कहती है, क्या यह सच में एक नौटंकी थी? जिस पर वह कहती हैं, हाँ, तुम दोनों को क्लोज लाने के लिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। और वह यहाँ पर फू चेंगजो से कहती हैं, अब तुम्हारी यह कंपनी जो मैंने तुम्हारे नाम की है, अगर वह चाहते हो वह तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। जिस पर अब वह तांग तांग और फू चेंगजो को एक रूम के अंदर लॉक कर देती हैं और कहती हैं, शादी को इतना टाइम हो गया है, मुझे एक ग्रैंडसन चाहिए। जिस पर तंग तांग झूठ बोलती है कि वह सच में प्रेग्नेंट है। फू चेंगजो हैरान होता है और उसे लगता है कि तंग तांग ने जो माहौल है वह संभाल लिया है। जिस पर उसकी मदर कहती हैं, हमने डॉक्टर को बुला लिया है, तुम टेंशन मत लो। अब तांग तांग घबरा जाती है। फू चेंगजो बोलता है, अगर रायता तुमने फैलाया है तो तुम ही समेटो। तो तांग तांग घबराई हुई होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर आकर चेकअप करता है और बताता है कि वह सच में प्रेग्नेंट है। फू चेंगजो बोलता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसे याद आता है कि महीने पहले उनके बीच कुछ ऐसा हुआ था। इधर टांग तांग को अभी भी कुछ याद नहीं होता है क्योंकि वह उस रात नशे में होती है और वह अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसकी दोस्त उससे कहती है, क्या? और वह सिर्फ लव लेकर जाती है। क्लब में जाकर जितने भी मेल मॉडल्स होते हैं उन्हें बुलाया होता है। उन सबको एक एक करके चेक करने लगती है और कहने लगती है, शायद इनमें से वह कोई भी नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा आखिर कौन आदमी था। तभी वहाँ पर फू चेंगजो आ जाता है, जिसको पता चला होता है कि टंग तांग ये सब कुछ देखने के लिए गई होती है और तभी वह फू चेंगजो को चेक करती है। फू चेंगजो उसे उठाकर अपने पास ले आता है और उसके बाद अब हम बेडरूम में देख सकते हैं कि इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं और उसे रियलाइजेशन होता है कि यह जो बच्चा उसके पेट में है वह उसका और फू चेंगजो का ही है। अगले मॉर्निंग सीन में दिखाया जाता है कि अब इनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है। तंग तांग फू चेंगजो के साथ खुश होती है और ये लोग भी क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। ये कपल की तरह रहना शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं टंग तंग को, जो फू चेंगजो को ऑफिस जाने के लिए गुड बाय बोल देती है। तभी वह दोबारा से दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर उसे कोई हिप्नोटाइज करके किडनैप करके ले जाता है। फू चेंगजो को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। वह अपने असिस्टेंट के साथ टंग तंग को बचाने के लिए साथ में के पास जाता है और जहाँ पर वह जाता है तो उसे दिखता है कि उस आदमी ने टंग तंग को बेहोश करके कुर्सी पर बांध रखा है। वहाँ पर मिशेल भी होती है। वह उन दोनों को भी हिप्नोटाइज कर लेता है और यहाँ पर अब वह उन दोनों की शादी करवा रहा होता है। तांग तांग बहुत ज़्यादा दर्द में होती है। वह चिल्ला रही होती है कि होश में आओ, पर फू चेंगजो को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। उसके बाद वह फू चेंगजो को चाकू देता है तंग तंग को मारने के लिए। तंग तंग अब देखती है कि फू चेंगजो उसके ऊपर अटैक करने वाला ही है, लेकिन तभी फू चेंगजो अचानक से हंसने लगता है और कहता है, बहुत ही नौटंकी। जिस पर वह कहता है, मुझे बहुत टाइम पहले होश आ गया था,
और वह आदमी को बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी हिप्नोटाइज वाली जो ट्रिक होती है वह फेल हो चुकी है। और ये लोग कहते हैं, क्या हम एक फिक्शनल कपल हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, शायद तुम कुछ भी करो। और यहाँ पर इनकी प्लानिंग खत्म हो जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों की शादी हो रही होती है और ये दोनों एक साथ होते हैं। मिशेल और वह आदमी ने भी अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर दी होती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।